जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास टाटा कर्व ईवी के अंदर है और डार्क एडिशन है। अगर इस वेरिएंट की बात करें या एडिशन की बात करें तो सिर्फ ईवी के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको डार्क एडिशन देखने के लिए मिलता है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल में कि भाई डार्क एडिशन के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और साथ में ये डार्क एडिशन के अंदर टाटा क्या कुछ ऑफर कर रही है। सब कुछ बड़ी बारीकी से और डिटेल में देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चाबी चेकआउट करो। भाई टॉप एंड वेरिएंट है तो ये टॉप एंड वाली चाबी देखने के लिए मिलेगी। इस चाबी के साथ ही टाटा की चाबियां जो है बदलना शुरू हो गई थी। इसमें आपको 4 बटन मिलते हैं, गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है। और पीछे डॉट ईवी की बैजिंग मिल जाएगी। चाबी के ऊपर कहीं भी आपको टाटा का लोगो या सिंबल वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये चाबी का सेटअप रहने वाला है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। तो ये सेटअप बनता है चाबी का। अब बात करते हैं गाड़ी के बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा ये कर्व ईवी का टॉप एंड वेरिएंट है और वेरिएंट का नाम भी सुन लो भाई, एम्पावर्ड प्लस A55 डार्क के नाम से आता है भाई। अब A55 क्या है तो भाई इसमें 2 बैटरी पैक आते हैं, एक 45 किलोवाट आवर का आता है और एक 55 किलोवाट आवर का आता है। तो भाई ये टॉप एंड वेरिएंट है 55 किलोवाट आवर वाला। अगर इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो 22,24,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है और इसके अंदर आपको 55 किलोवाट का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है। और अगर मोटर की बात करें तो 123 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज्ड मोटर देखने के लिए मिलती है। और वहीं पर अगर इसके पावर ट्रेन की बात करें तो 165 bhp की पावर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले चेकआउट करो। इस तरीके का सेटअप आपको DRL या कहें तो कनेक्टेड DRL देखने के लिए मिलती है फ्रंट में। और यहाँ पर ये पार्ट जो है बाईफंक्शनल है। अगर DRL बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर विजिबल होने लगेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट के अंदर मिलता है। साथ में यहाँ जो फॉग लाइट है आइस क्यूब फॉर्मेट में देखने के लिए मिलती है और ये भी प्रोजेक्टर के अंदर ही है। यहाँ देखें तो एक्टिव एयर वेंट्स आपको दिखाई देंगे। अब देखो सामने की ग्रिल की बात करें तो ग्रिल में पैटर्न थोड़ा सा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब जब ये डार्क एडिशन आया है ना तो इसमें ये ग्रिल भी जो है ना डार्क की गई है। अंदर की तरफ जो पैटर्न है ना दोस्तों, इसे थोड़ा सा इस तरीके से कवर किया गया है। थोड़ा सा पास से दिखाऊं तो ऐसा लगता है ग्लास के अंदर जो है ना पैटर्न या डिजाइन बनाई गई है। अब सामने फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिल जाता है, एक इस तरफ मिलता है और एक इस तरफ मिलता है। अब देखो टॉप एंड वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको 360 कैमरा का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी ये ग्रिल और पोर्शन सामने इस तरीके से मिलने वाला है। यहाँ पर टाटा का 2D लोगो देखने के लिए मिल जाएगा और DRL में दिखाई चुका आपको। थोड़ा सा दूर से देखें तो इस तरीके की प्रोफाइल आपके सामने बनेगी। अब देखो साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं व्हील्स की। देखो यहाँ पर ये जो एलॉय व्हील का डिजाइन पैटर्न है ना, ये तो सेम जैसा पहले आ रहा था वैसा ही है। यहाँ पर कलर पैटर्न, कलर थीम को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर पहले जो है ना थोड़ा सा सिल्वर इंसर्ट देखने के लिए मिलता था। वैसे ये एरो इंसर्ट वाले एलॉय व्हील है बट पहले सिल्वर इंसर्ट मिलता था, बट अब जो है पूरा ब्लैक आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि है डायमंड कट। आप अगर इस पोर्शन को देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा शाइनी एरिया देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये जो पूरा फ्लैप है ये आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है। सेंटर कैप पे आपको टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और अंदर की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और ये चारों ही व्हील्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करें तो 215, 55, R18 की प्रोफाइल मिलती है। गुड ईयर का टायर लगा हुआ है बट ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं फ्रंट फेंडर पे ही। पर आपको हैशटैग डार्क की बैजिंग दिखाई देगी। ऐसे नीचे की तरफ डोर्स पे देखें तो यहाँ डॉट ईवी की बैजिंग मिलती है। ORVM की बात करते हैं तो भाई बॉडी कलर में या डार्क फिनिश में ही मिलेंगे। इसी पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ा सा और इस तरफ आ जाते हैं, फ्लश डोर हैंडल्स आपको दिखाई देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर बात करें डोर पर तो ये सब कुछ जितने भी ट्रिम्स हैं भाई यहाँ पर डार्क एडिशन या कार्बन एडिशन के अंदर सब कुछ आपको ब्लैक ही दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं पीछे तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप दिखाई देता है, सेम ही प्रोफाइल रहने वाला है। और थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, अब बात करते हैं टेल लाइट की। अगर देखो टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। और यहीं पर आपको बाईफंक्शनल इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ आपको जो है इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ पर कर्व डॉट ईवी के इनिशियल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर टाटा का 2D वाला लोगो, यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है और यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर चेकआउट करो, डिफॉगर इस तरीके से दिखाई देगा और ऊपर की तरफ देखें तो शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर रियर बम्पर में बात करते हैं तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर और एक इस तरफ में आपको मिलता है। और इधर देखें तो यहाँ पर एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर, रिवर्स लैंप आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है। नीचे की तरफ देख लेते हैं तो भाई ये चेकआउट करो। गाड़ी के अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हो पूरा कवर कर रखा है इस तरीके से ये सेटअप मिलता है।
अब देखो भाई ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो टॉप एंड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है। इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको चाबी से भी आप ओपन कर सकते हो और इसे एक बटन दिया है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो और अंदर डैशबोर्ड पे या सेंट्रल कंसोल से वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। मैं चाबी से ओपन करके दिखाता हूँ आपके लिए। देखो इंडिकेटर ब्लिंक करने लगे और इस तरीके से ओपन हो गया। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर यहाँ पर बात करें, पार्सल ट्रे आपको देखने के लिए मिल जाती है। और अगर बूट कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 500 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है। और देखो ये जो डब्बा रखा हुआ है ना, इसके अंदर इसका 7.2 किलोवाट वाला चार्जर है, वो आपको इसके साथ ही मिलता है। और यहाँ पर आपका 3.3 किलोवाट वाला चार्जर है, वो आपको साथ ही मिलता है। अब चार्जिंग स्पीड की भी बात करेंगे, बट उससे पहले ये चार्जर देख लो। यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर किट आपको रखी हुई दिखाई देगी। बाकी इसके अंदर स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं वो चेकआउट कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ देखेंगे तो प्रॉपर आपको स्पेयर व्हील भी देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है बूट में। तो यहाँ पर आपको 3-4 यूटिलिटी हुक मिल जाते हैं, 3-4 नहीं 4 मिलते हैं। यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है। और कैपेसिटी 1-1 किलो पेलोड की कैपेसिटी है। ऐसे ही 2 आपको इस तरफ मिल जाएंगे। बूट लाइट मिल जाती है, 2 हिडन स्पेस मिलते हैं, एक यहाँ पर मिल जाता है हिडन स्पेस और एक आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाता है। ये इस तरीके का सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर पार्सल ट्रे आप देख ही सकते हो और पीछे वाली जो सीट है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। ये सेटअप रहने वाला है। और देखो यहाँ पर आपको व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल का ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है। इस जगह पे आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो टेलगेट के नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिलेगी। अब टेलगेट को कर देते हैं बंद और अब बात करेंगे भाई चार्ज कहाँ से होगी गाड़ी और क्या क्या इसकी चार्जिंग स्पीड रहने वाली है। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से स्लाइड करके ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अंदर की तरफ बटन मिलता है। यहाँ पर आपको जो है ये एसी चार्जिंग और यहाँ पर आपको डीसी फास्ट चार्जिंग का सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब देखो मैं इसकी चार्जिंग स्पीड की बात करता हूँ, कितनी मिलने वाली है। देखो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम चार्जिंग को सपोर्ट करती है 70 किलोवाट को करती है। अगर आप बाहर चार्ज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो है 70 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर यूज करेंगे। 10 से 80% होने में 40 मिनट लेती है। अब बात करते हैं इसके साथ में जो चार्जर आता है 7.2 किलोवाट का, उससे अगर आप चार्ज करोगे तो 10 से 100% होने में ऑलमोस्ट ये 8 घंटे ले लेगी। और वहीं पर बात करें 3.3 किलोवाट का चार्जर, जिसे आप घर पर 15 एम्पियर के प्लग में चार्ज करोगे तो वहाँ पर 0 to 100% होने में ऑलमोस्ट ये गाड़ी जो है ना 16 घंटे के आसपास ले लेती है। अब देखो इसे इस तरीके से बंद करना है। पूरा सेटअप मैं दिखाई देता हूँ आपको और इसे इस तरीके से बंद करना है। बाकी इस कवर को ऐसे करके आप लगा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बाकी की बातें करते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। डोर को कर लेते हैं ओपन और शुरुआत करेंगे भाई डोर ट्रिम्स के साथ में। अगर डोर पे बात करें तो यहाँ पर आपको रुक गैस सेंसर भी दिखाई देगा और ये जो फ्लश डोर हैंडल है उसमें आपको लाइट भी दिखाई देगी। ये सेटअप मिलता है। बाकी अब देखो अंदर चलते हैं और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो चेकआउट कर लो। यहाँ सब कुछ देखो, डार्क एडिशन है या कार्बन एडिशन है तो सब कुछ ऑल ब्लैक आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अंदर की तरफ एक बार निगाह घुमा के देख लो, सब कुछ आपको डार्क और ब्लैक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर डोर ट्रिम्स पे देखें तो सेम पैटर्न मिलता है जैसे नॉर्मल में आता है। यहाँ पर ये पूरा लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है। ये सब कुछ प्लास्टिक में मिलता है। डोर हैंडल्स ये पियानो ब्लैक फिनिश में है, ये पार्ट भी पियानो ब्लैक में मिलता है। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन यहाँ पर मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर आपको देखो JBL के स्पीकर्स मिल रहे हैं। और अगर इस वेरिएंट में बात करें तो इस वेरिएंट के अंदर 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल का ऑप्शन ORVMs में मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर और दिखाई देगा। अब अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर चेकआउट कर लो, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट बिल्कुल डार्क फिनिश के साथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। डार्क लेदर का ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये सेटअप मिलता है। और हाँ जी, इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको बटन मिल जाता है। और यहाँ पर वही 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको सीट्स के अंदर दिखाई देगा। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी नीचे की तरफ आप दोनों पैडल चेकआउट कर सकते हो। उस तरफ आपको डेड पैडल के लिए एक स्पेस सा देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ से आपका जो है ना बॉनेट ओपन होना है। यहाँ पर आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो, एक स्पेस मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप AC वेंट का डिजाइन जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पर डार्क न देखे, ये जो फिनिश है ये सिल्वर दी गई है। बाकी ये लेदर का ट्रीटमेंट दिया गया है। बाकी बातें अंदर की तरफ बैठते हैं फिर करते हैं। अब सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं दोस्तों और यहाँ पर चेकआउट करो। स्मार्ट की इज आउट ऑफ रेंज। भैया रेंज से आउट ऑफ चली गई है, लेकिन मैं पास में लगाता हूँ और फिर देखो, ये देखो इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई बढ़िया सा और शानदार सा लग रहा है। आप चेकआउट करो, थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाऊं मैं तो ये चेक करो, इस तरीके का मिल जाता है भाई।
ये सेटअप मिलता है और यहाँ पर 10.25 इंच के आसपास का ये जो इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन है ये देखने के लिए मिलती है। कई सारे मोड हैं, जैसे यहाँ पर सिटी, इको, स्पोर्ट मोड के लिए आपको इंडिकेशन मिल रहा है। यहाँ पर बैटरी का परसेंटेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेंज दिखाई दे रही है, रीजनरेशन लेवल वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये सेटअप मिलता है। हाँ, इसके अंदर एडास और मिलता है दोस्तों। एडास में दिखाना भूल गया, बट बाहर की तरफ आप चेकआउट करो, यहाँ पर आपको IRBM के नीचे जो है एडास के फीचर या कैमरा बेस्ड सेंसर लगे हुए दिखाई देंगे। ये सेटअप रहता है। बाकी यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया। इसे टॉगल कहाँ से करना है, तो टॉगल करने के लिए यहाँ पर आप चेक करो, एक बटन दे रखा है। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा, सामने की तरफ आपको जो है ना बाकी के मोड जो है चेंज होते हुए दिखाई देंगे। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिल जाएगा और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। यहाँ भी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैरियर सफारी वाला स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलता है। बीच में टाटा का इलेमिनेटेड लोगो मिल जाता है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एडास के फीचर मिलते हैं, तो उसके लिए 2 डेडिकेटेड बटन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाएंगे। पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं भाई रीजनरेशन लेवल के लिए, आप इसे अप डाउन भी कर सकते हो। ये सेटअप मिलता है। नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम रहने वाला है। बाकी इसके अंदर बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है दोस्तों। ये बड़ी कमी है भाई, इस गाड़ी के अंदर तो डेफिनेटली टेलीस्कोपिक मिलना जरूरी था। बाकी इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर 12.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, एक सबवूफर का सेटअप मैं बता ही चुका और ये पूरा सेटअप मिलता है। बहुत बढ़िया और शानदार डिस्प्ले है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को ये सपोर्ट करती है। यहाँ पर देखो एयर प्योरिफिकेशन मोड ऑन है, तो वो दिखा रहा है यहाँ पर किस तरह की एयर है। बाकी इसके अंदर 360 कैमरा मिलता है, तो उसकी क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं भाई। बहुत बढ़िया और अल्टीमेट क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है। आप चेकआउट करो। ऐसे यहाँ पर आप देखना चाहो तो यहाँ पर 3D मोड पे लगाता हूँ, तो 3D मोड पे आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। देखो आजू बाजू जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, वो बड़ा बढ़िया सा और क्लियरिटी के साथ दिखा रहा है। ये सेटअप रहने वाला है, देखो इस तरीके से। हाँ जी, गाड़ी भले ही ये ब्लैक है, लेकिन अंदर की तरफ यहाँ पर स्क्रीन में जो है ना ये सिल्वर कलर दिखाई दे रहा है। ये ऐसा सेटअप देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो ये AC वेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर ये सिल्वर लाइनिंग आपको देखने के लिए मिलती है और बाकी सब कुछ आपको ऑल ब्लैक मिलता है। पैटर्न अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ लेदर का ट्रीटमेंट है, यहाँ पर ये अलग टेक्सचर मिलता है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा रफ टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। इस तरीके के टेक्सचर मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर लो, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर ये चार्जिंग पोर्ट को ओपन करने के लिए, ये गन को इजेक्ट करने के लिए, ये फॉग लाइट के लिए है। यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो हैजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ से आपको बूट ओपन करना है। मैंने बताया था ना, एक बटन आपको सेंट्रल कंसोल पे मिलते हैं। यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है। यहाँ पर आपको 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर देखें तो 2 डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं। यहाँ पर ये टेम्परेचर के लिए और यहाँ पर आपको फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए। और बाकी यहाँ पर देखें तो ये AC के सारे कंट्रोल हैं। वैसे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, बट एक एक्सप्रेस कूलिंग का बटन और दिखाई दे जाता है। यहाँ पर एक्सप्रेस कूलिंग का मतलब ये है, गाड़ी अगर कहीं गर्मी वगैरह में खड़ी है तो बस आप इस बटन को दबा दो, विंडोज ऑटोमेटिकली रोल डाउन हो जाएंगी और साथ ही जो AC है ना वो अपनी फुल स्पीड पे या सबसे लो टेम्परेचर पर चलना शुरू हो जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट, एक टाइप A पोर्ट और एक टाइप C पोर्ट मिलता है। और टाइप C पोर्ट की बात करें तो 45 वाट की मैक्सिमम चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको ये इस तरीके से ई शिफ्टर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और ये पार्किंग मोड में लगी हुई है गाड़ी। यहाँ से इको, सिटी और स्पोर्ट मोड के लिए मिलता है चेंज करने के लिए। एक बार मैं बदल के देखता हूँ वॉइस नोटिफिकेशन मिलते हैं या नहीं। दोस्तों वॉइस नोटिफिकेशन मिलते तो हैं, बट आई थिंक मुझे लग रहा है बंद कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये फील नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है विद ऑटो होल्ड फीचर, तो ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड देखने के लिए मिलेगा। भाई चार्जिंग की बात करें तो यहाँ वायरलेस चार्जिंग भी मिल गया, 3 चार्जिंग पोर्ट इस तरफ भी मिल गए। आर्मरेस्ट आपको यहाँ मिल जाता है। फुल लेदर ट्रीटमेंट ऊपर की तरफ मिलता है। अंदर की तरफ बात करें तो स्पेस ठीक ठाक और डिसेंट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ये सेटअप मिलता है। इसे कर देते हैं बंद। ऐसे डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो चेकआउट कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देंगे। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर आप देख सकते हो ये सनसेट, और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRBM देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर बात करें ड्राइवर साइड में तो यहाँ नॉर्मल टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ पर और कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। एक लाइट मिल जाती है LED के साथ में। यहाँ पर देखो SOS बटन वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से, ये आप चेक करो। हाँ, यहाँ पर पहले तो ये देखो माइक यहाँ मिलता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। बट इसके अंदर मिलती है पैनोरामिक सनरूफ, आप चेक कर लो यहाँ से। पैनोरामिक सनरूफ या आप इसे कैसे कह सकते हो डुअल पेन सनरूफ आपको देखने के लिए मिल जाती है। मैंने ब्लाइंड फोल्ड हटा रखा है और अगर इसे हटाना चाहें तो इससे इस तरीके से हट जाएगा, लेकिन मैं इसे बंद ही कर देता हूँ इस तरीके से। अरे रुक जा यार, अब बंद हो जाती है।
ये सेटअप रहने वाला है। बाकी ये देखो ब्लाइंड फोल्ड भी बंद हो गया, इसे अगर रोकना है तो जहां चाहो वहां पे रोक सकते हो, ये सेटअप आपको मिल जाता है। अब देखो यहाँ फ्रंट ड्राइवर कैबिन में जो कुछ आपको मिला वो सब कुछ मैंने आपको बड़ी बारीकी के साथ में और एक एक चीज़ को हाथ रख के बता दिया। एक चीज़ और रह गई भाई, वो स्टार्ट स्टॉप का बटन और यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ और फीचर्स हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे ही हम इसमें डिस्प्ले में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखो Arcade.tv की जो बैजिंग है वो यहाँ दिख रही होगी, तो इसके अंदर Arcade.tv वाले फीचर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, Amazon Alexa वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, ये सारे सेटअप मिलते हैं। और यहाँ पर एडवांस इंटरनेट फीचर भी मिलते हैं जो आपके सामने कॉर्नर पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। कौन कौन से फीचर मिलते हैं मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। ये सेटअप आपको पूरा देखने के लिए मिलता है, ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं वो सब मिल जाती है। इवन यहाँ पर एम्बिएंट लाइट आप चेक कर रहे होंगे, ये ग्रीन फिनिश में आपको दिखाई दे रही होगी, और ये सिर्फ यहाँ डैशबोर्ड पे दिखती है, बाकी यहाँ पर ये रूफ के अंदर और आ जाती है निकल के रात के वक्त। अभी ये दिखाई नहीं दे रही है बट आ जाती है, ठीक है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। और यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करें, 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 कैमरा और ADAS के फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये पूरा सेटअप आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई बाहर की तरफ, और रियर डोर ट्रिम्स की बात करेंगे। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ सबसे पहले चेकआउट करो, प्राइवेसी कर्टन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं पीछे दोनों ही डोर्स के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो डोर हैंडल, ये जो पार्ट है ये पियानो ब्लैक में मिलता है। पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, JBL, और यहाँ पर आपको JBL की बैजिंग दिख रही है, तो भाई JBL के स्पीकर्स भी मिलते हैं। अंदर की तरफ देखते हैं तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखते हैं, बीच में आर्मरेस्ट दिखता है जिसमें आपको कप होल्डर का ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ में यहाँ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर इधर भी मिलेंगे और इस तरफ भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अंदर बैठते हैं और फिर देखते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो ड्राइवर सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो अब यहाँ पर 3-4 उंगलियों के बराबर जो है नी रूम और लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है। ठीक ठाक पैर आसानी से चल रहा है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बाकी अगर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी आप चेकआउट कर लो। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, ऊपर ज़्यादा जगह नहीं है दोस्तों। अगर बात करें तो 2 उंगलियों के बराबर जगह है, ज़्यादा नहीं है। बाकी आपको हेडरेस्ट को इस तरीके से खींचना है और सर को आराम से टिकाना चाहो तो ऐसे करके टिका सकते हो। ये सेटअप आपका रहने वाला है पीछे का। पीछे वाला जो पैसेंजर बैठेगा, मेरी जो पोजीशन है वो इस पोजीशन में बैठेगा। ठीक ठाक लग रही है और मेरे हिसाब से ठीक भी है। बाकी यहाँ पर देखो 2-3 चीजें मिल जाती हैं, ये लाइट मिल जाती है इस तरीके से, और एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे ही अगर इस तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देगा, आप चेकआउट कर लो। साथ में यहाँ कोटक भी मिल जाता है और ये लाइट मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ये प्राइवेसी कर्टन इधर भी दिखाई देते हैं। बाकी पीछे और क्या मिलता है तो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए देख लो, AC वेंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर एक टाइप C पोर्ट मिलता है और इसकी कैपेसिटी भी 45 वाट रहने वाली है। तो इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देगा। ये सेटअप आपका रहने वाला है डैशबोर्ड का। अब देखो यहाँ पर सीटिंग में मैं दिखाई चुका हूँ, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट मिल जाता है, बीच में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। और क्या चाहिए दोस्तों, सब कुछ तो मिल ही जाता है। पीछे की तरफ आप देख सकते हो पार्सल ट्रे आपको बड़ी सी दिखाई देगी। ये सेटअप रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसका जो बोनट है ना उसे खोल लेते हैं। बोनट के नीचे और क्या कुछ मिलेगा वो चेकआउट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट के नीचे क्या मिलता है वो चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले बोनट कहाँ से ओपन करना है, बोनट ओपन करने के लिए मैंने पहले भी दिखाया था, यहाँ पर आपको एक लीवर दिखाई देता है, यहाँ से जो है आपका बोनट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्रंक भी देखने के लिए मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट में आप चेक कर सकते हो, यहाँ थोड़ी बहुत ये कुछ सामान रखा हुआ है एक्स्ट्रा, बट इतना फ्रंक आपको मिल जाता है। ऑलमोस्ट 5-6 लीटर के आसपास है, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है। इसे इस तरीके से बंद कर सकते हो, कोई सामान अपना छुपाना चाहो या हाइड करके रखना चाहो, डेफिनेटली उस काम में ये आने वाला है। बैटरी आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सटर्नल वाली। बाकी यहाँ पर अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह मिल जाता है। वॉशर आपको भाई यहाँ पर डालना है। बाकी यहाँ पर ये कूलेंट के लिए मिल जाता है। इस तरफ आपको जो है ब्रेक ऑयल के लिए देखने के लिए मिलता है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको इन्वर्टर वगैरह और मोटर वगैरह यहाँ पर दिखाई देती है, बट ये फ्रंक लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पता नहीं चलता है। बाकी यहाँ पर एक स्पीकर दिखाई देता है। भाई ये स्पीकर क्या है, गाड़ी अगर 20 से कम की स्पीड पे चल रही है तो ये थोड़ी सी आवाज़ करती है, ताकि जो आसपास वाले हैं ना वो अवेयर हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक कार के अंदर जो है या EV कार के अंदर जो है साउंड होती नहीं है। बाकी यहाँ भी इंसुलेशन मिल जाता है बोनट के नीचे, बट इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। अब इसे कर देते हैं बंद और वीडियो करते हैं फाइनल। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पर आपको एडास का कैमरा देखने के लिए मिलेगा जो मुझसे पहले छूट गया था। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना और डिटेल सामने आ रही होंगी क्या क्या आपको एडास के फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं।
अब बात करते हैं फाइनल। तो भाई ये थी आज हमारे सामने टाटा कर्व, और टाटा कर्व का ईवी में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था भाई ये एम्पावर्ड प्लस A55 के नाम से आता है, और कार्बन एडिशन था भाई, इकलौता वेरिएंट आता है कार्बन एडिशन के नाम से। सब कुछ डार्क और ऑल ब्लैक आपको देखने के लिए मिलता है। अब इस गाड़ी में 2-3 बातें और रह गई, उसकी भी कर लेते हैं भाई। अगर यहाँ पर वारंटी की बात करें तो देखो, बैटरी और मोटर के ऊपर आपको कंपनी 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है, और वहीं पर बात करें गाड़ी पर, तो गाड़ी के ऊपर आपको 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। अब बताइए, आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ पूछना है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें पूछ सकते हो। आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना हो तो अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।